अनुपमा सीरियल के बीते हुए एपिसोड में आपने देखा कि अनुपमा को नौकरी का ऑफर देने आए दूसरे रेस्टोरेंट के मालिक को अनुपमा करारा जवाब देती है। वही यशदीप भी उन पर नाराज होने लगता है, जिसके बाद पिट्टा सा मुंह लेकर गुलाटी वहां से चला जाता है। लेकिन उसके भीतर खिसियाहट और बदला लेने की चाह साफ देखी जा सकती है। वही इसके आगे एपिसोड में देखने को मिलता है कि गुलाटी जाने से पहले अनुपमा से कहता है कि ऐसा लगता है कि सुपरस्टार सेफ जीतने के बाद अब आप कुछ ज़्यादा ही उड़ने लगी हो। लेकिन हमारी रेस्टोरेंट इंडस्ट्री अजीबोगरीब है। यहाँ एक दिन जो आसमान पर होता है वो दूसरे दिन जमीन पर छटपटाता नजर आता है। इस पर अनुपमा कहती है कि गिरने का डर उन्हें होता है जिन्होंने कभी ठोकर न खाई हो। मैंने जिंदगी में कई बार गिरी हूँ और फिर हिम्मत जुटाकर कई बार उठ भी गई हूँ। वही अनुपमा का जवाब सुनकर मिस्टर गुलाटी शैतानी हंसी हंसने लगता है और वहाँ से चलते बनता है। वही कपाड़िया मेंशन में अनुपमा अपनी बेटी छोटी की बर्थडे की तैयारियों में जी जान लगा रही होती है। वो अनुज कपाड़िया के साथ लेकर सारी डेकोरेशन करती है और फिर केक तैयार करती है। अनुज कई बार अनुपमा को यह कहने की कोशिश करता है कि आजा नहीं चाहती है कि अनुपमा यहाँ रहे, लेकिन अनुपमा के चेहरे पर यह खुशी देखकर अनुज कपाड़िया की हिम्मत नहीं पड़ती। वही फिर अगली सुबह अनुपमा अपनी बेटी के कमरे में जाकर उसके साथ तस्वीर लेती है और उसके नींद में रहने के दौरान अनुपमा उसे बर्थडे विश भी करती है। वही अनुपमा चाहती है कि वो आध्या को जन्मदिन विश करे, लेकिन तभी उसे यशदीप का कॉल आता है और फिर अनुपमा को बिना देर किए वहाँ से निकलना पड़ता है। तोसू जब देर रात घर लौटता है तो किंजल को तोसू पर शक होता है कि इतनी रात से ये कहाँ से आ रहा है। वही जब किंजल सवाल पूछती है तो तोसू बात को घुमा देता है। वही दूसरी ओर शाह हाउस में काव्य को शक हो गया है कि वनराज शाह कुछ तो छिपा रहा है। वो उसकी अलमारी खोलकर देखने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पर वनराज आ जाता है और काव्य को फिर अलमारी बंद करनी पड़ती है। उधर वनराज शाह को भी टिट्टू के दोस्त ने कॉल करके कुछ नई जानकारी दी है। अब ऐसे में देखना होगा कि आगे एपिसोड की कहानी में क्या होगा। तो आगे अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।